मैं आपसे कहूं कि ज़रा से सोचने मात्र से ही आपका पेनिस फुल खड़ा हो जाएगा, साथ में फुल टाइटनेस भी रहेगी, तो आप कहोगे कि या तो मैं आपसे मजाक कर रहा हूं या आपसे झूठ बोल रहा हूं। लेकिन सच तो ये है कि ना आपसे मजाक कर रहा हूं ना झूठ बोल रहा हूं, बल्कि ज़रा से सोचने भर से ही पेनिस में फुल इरेक्शन और फुल टाइटनेस पैदा हो जाएगी। वो कैसे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा सैन्य नेता और महान राजनीतिज्ञ गुजरा जिसका नाम नेपोलियन था। नेपोलियन ने यह कहा था, जहां चाह वहां रहा। मतलब आप जिस चीज को चाहते हो रास्ते खुद व खुद बन जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमारी इच्छा ही खत्म हो चुकी है उस क्रियाकलाप को करने के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि इरेक्शन कैसे बनेगा। जिस क्रियाकलाप को करने के लिए कभी किसी ज़माने में हमारा मन हर समय उत्सुक रहता था, अगर हम काम पर भी जाते थे तो मन हमेशा पार्टनर के पास ही लगा रहता था, बस जल्दी से घर पहुँचें, अपने पार्टनर से मिलें। और आज महीनों गुजर जाते हैं, पार्टनर की तरफ को इस मन से हम देखते तक नहीं। क्या वजह हो रही है कि आपका मन पार्टनर की तरफ से बिल्कुल हट सा गया है? इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देखिए, मन को जो बिल्कुल विचलित करने वाली चीज़ें हैं कुछ चुनिंदा हैं। हमारा पार्टनर से मिलने की तरफ से जो मन बिल्कुल हट जाता है, महीनों गुजर जाते हैं और बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती, उसकी मुख्य जो वजह है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है। चाहे आप किसी बीमारी से पीड़ित हो तो आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में हो। आपको कोई घरेलू कलेश है तब आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हो, या आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, या आपको सामाजिक कोई समस्या है। कोई भी वजह हो सकती है आपके एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को बढ़ाने के लिए। अब ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कैसे हमारी इच्छा को ख़त्म कर देता है वो आप सुन लीजिए। जैसे जैसे हमारे शरीर में सैड हार्मोन बढ़ जाते हैं। सैड हार्मोन का मतलब ये होता है, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा चिंता फिक्र करते हैं किसी विषय में, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो कॉर्टिसोल एक बहुत आवश्यक हार्मोन होता है हमारे शरीर में। लेकिन मसला क्या होता है, जब इसका लेवल एक नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है तो उस कंडीशन में ये हमारी लिबिडो को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उसकी वजह ये है, जो लिबिडो का पैरामीटर ये है, इस पैरामीटर पर हमारी इच्छाएं डेवलप होती हैं पार्टनर से मिलने के लिए। लेकिन जब हमारा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का पैरामीटर लिबिडो से ऊपर चला जाता है तो इसको ओवरलैप कर लेता है और इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अब सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी टेंशनों में ही पड़े रहते हैं, उस तरफ से मन बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस बात की रिसर्च हो चुकी है कि ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन को नॉर्मल रेंज से ऊपर कर देता है। अब इन वजहों से हमारी इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो को लेकर आने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको इस एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से अगर विड्रॉ कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रा से क्षणिक सोचने मात्र से ही फुल खड़ा हो जाएगा और फुल टाइटनेस आ जाएगी। आप इस बात को लिख कर रख लीजिए। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बताकर आपको मेन पॉइंट पर लेकर आता हूँ। आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे दीजिए, और वो इस रूप में देना है, आपको पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको समय अपने शरीर को देना है। बहुत सारा पैसा हम दवाओं में खर्च कर देते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करते जो वास्तव में ज़रूरी हैं। बहुत सारी महंगी दवाएं ज़रूर लाकर पूरे पोटले घर में लाकर रख लेते हैं, समय से खाते भी नहीं हैं और उस काम को नहीं करते जो बहुत ही आवश्यक है। अगर मैं आपसे ये कह दूं, 1 घंटा रोज़ 30 कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए। क्षणिक सोचने मात्र से ही फुल इरेक्शन के साथ
फुल टाइटनेस पैदा हो जाएगी। और वो कैसे, एक एक करके सुन लीजिए। रिसर्च बताती है कि जब हम तेज कदमों से पैदल चलते हैं और रिस्क वॉक करते हैं, सर्कुलेशन नॉर्मल से कम 30 से 40 गुना ज़्यादा हो जाता है। मतलब जो नॉर्मल सर्कुलेशन चल रहा है उस सर्कुलेशन के मुकाबले अगर रिस्क वॉक करते हैं तो 30 से 40% सर्कुलेशन रेट तेज हो जाते हैं। जब तेज सर्कुलेशन होता है तो हमारे सेल्स के अंदर बहुत तेज़ी से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और एक चीज़ आपको बताऊं, सेल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो डिफ्यूज़न के माध्यम से सेल्स में न्यूट्रिशन जाते हैं और वहाँ से जो सेल्स के वेस्टेज हैं वो डिफ्यूज़न के माध्यम से आ जाते हैं। तो ये जो मतलब एक दूसरे में जो विनिमय होता है कि न्यूट्रिएंट्स आए और ख़राब वेस्टेज प्रोडक्ट खींच लिए गए, ये प्रक्रिया बहुत तेज़ होने लगती है। और उस वजह से इसमें जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ हैं, सैड हार्मोन है यानी कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये सब के सब विड्रॉ करके सर्कुलेशन में आ जाते हैं और फिल्ट्रेशन के दौरान शरीर से बाहर निकल जाते हैं तेज़ी से। तेज ब्रिस्क वॉक से होता क्या है कि शरीर से खराब पसीना बाहर आता है और ख़राब पसीने से बहुत सारे वेस्टेज बाहर निकल जाते हैं। इस कंडीशन में ये देखा जाता है कि ब्रिस्क वॉक करने से ख़राब चीज़ें तो बाहर निकलती ही हैं, साथ में जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन तेज होने लगता है। और तेज़ कदमों से हम रोज़ नियमित रूप से चलते हैं, मसल्स मास इंडेक्स बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने लगता है। तो क्या हुआ, सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि किंग ऑफ द हार्मोन है बॉडी का, इसको हम जो है सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, इसका लेवल बढ़ जाता है और ख़राब चीज़ें बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, कुछ पसीने के माध्यम से, कुछ सर्कुलेशन के माध्यम से, फिल्ट्रेशन से। तो सेल्स के अंदर रिफ़्रेशमेंट पैदा होता है, सेल्स तरोताज़ा महसूस करते हैं अपने आप में। उससे बॉडी, तेज़ कदमों से आप पैदल चलते हो तो बॉडी में एक हीट डेवलप होती है। आप देखते हो जब आप दौड़ लगाते हो तो पसीने में नहा जाते हो। उससे क्या होता है, पूरी बॉडी में एक्सपेंशन शुरू होता है, बारीक बारीक कैपिलरीज भी ओपन हो जाती हैं, फैल जाती हैं और जितना प्लाक उनके अंदर जमा होता है सारे का सारा सर्कुलेशन में खींच लिया जाता है और उनके अंदर सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है। उससे क्या होता है, जब आप तेज़ ब्रिस्क वॉक करते हो तो कॉर्टिसोल का जो स्तर एकदम डाउन होता है, उससे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आपका ख़त्म हो जाता है। और इन वजहों से जब एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ख़त्म होगा, कॉर्टिसोल नीचे आएगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर जाएगा, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और उस वजह से जैसे ही आप महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कंटिन्यू इस प्रोसेस को रखोगे तो शरीर में एक ऐसी एनर्जी डेवलप होगी, शरीर एक ऐसा नयापन महसूस करेगा कि जो मैंने आपको बताया, जो हमारा कामुकता का पैरामीटर था, वो कामुकता का पैरामीटर जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ने यानी सैड हार्मोन ने ओवरलैप कर रखा था, अब वो जो हमारा कामुकता का, हमारी इच्छाओं का जो पैरामीटर है वो इनको ओवरलैप कर लेगा। अब फिर से हमारा मन लगातार उन्हीं चीज़ों की तरफ को दौड़ने लगेगा। और जैसे ही मन दौड़ेगा, चूँकि बॉडी में सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, एक तुरंत जो है वो सिग्नल माइंड से रिलीज़ होंगे और जो है ये सिग्नल जेनेटेलिया तक जाएंगे और जेनेटेलिया में सर्कुलेशन को तेज कर दिया जाएगा और फुल इरेक्शन और कड़कपन पैदा हो जाएगा। आप शायद ये सोच रहे होंगे, ये लेक्चर मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये लेक्चर कोई मामूली लेक्चर मत समझिएगा। चीज़ें हम करते नहीं हैं। हम शुरू में दौड़ना शुरू करते हैं और 2, 4, 5 दिन, एक आध हफ्ता, 2 हफ्ते, एक आध महीना चले और सोचते हैं अरे यार कुछ होने वाला नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ 1000 मर्ज़ों की दवा है पैदल चलना। आप आदत तो बनाइए। आप तो दवाओं के पीछे पड़े रहते हो, आप तो बड़ी बड़ी महंगी फीसें देकर डॉक्टरों से परामर्श करते हो, लेकिन मैं आपको वो तरीका, लंबी ज़िंदगी का राज
आपको लंबी ज़िंदगी जीने का राज बता रहा हूँ कि 1000 मर्ज़ों की दवा है पैदल चलना। आपको ना एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना शुगर होगा। आपकी मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी, आप लंबी आयु जियोगे, जवान बने रहोगे। करके तो देखो यार, आप अगर इन चीज़ों को करते हो तो आपकी लाइफ बदलने वाली है। साथ में अगर आप, मैं आपको कोई फोर्सफुली ये एडवाइस नहीं करूँगा, साथ में कुछ ऐसे मेडिकेशंस भी बहुत ही मामूली से होते हैं, जैसे कि एक हम ट्राइवोन सजेस्ट कर देते हैं 9 दवाओं से, जो कॉम्बिनेशन से हमने दवा तैयार की है, जो 10-10 बूंदें आधा कप पानी में डाल के लेनी होती है। अगर वो भी साथ में ले लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर नहीं भी लेना चाहते हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप ये नियम कर लीजिए। नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है, आप करके देखिए, ज़िंदगी बदलने वाली है। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दी, इसको अपनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डॉक्टर साहब, मैं आपको फॉलो करके आपके बताई हुई जानकारियों को अपना रहा हूँ, मुझे फ़ायदा कितना हो रहा है, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।